और पितरों का श्राद्ध करना प्रत्येक संतति का धर्म होता है, करना चाहिए। ये भी धर्म है, ये भी कर्तव्य है। पितरों के श्राद्ध में प्रमाद नहीं करना, आलस नहीं करना। पितरों की कृपा के कारण ही आपको देवीय कृपा मिलेगी, याद रखिएगा। आजकल के लोग, उनके अंदर एक बात बैठ गई है, जो अच्छे से अध्ययन नहीं करते हैं, उनके जीवन में समाधान बहुत कम मिल पाता है, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। या तो यूं कहो कि श्रेष्ठ लोगों का संग नहीं मिल पाता, या अध्ययन में उतना समय नहीं दे पाते, उनके अंदर एक संदेह हो जाता। गीता में एक वाक्य को लेकर के भ्रमित हो गई बुद्धि। गीता में भगवान ने कहा कि पितरों की पूजा करने वाला पितरों को प्राप्त होता है, और जो देवताओं का पूजन करता है वह देवताओं को प्राप्त हो जाता है। तो इस बात को लेकर के लोगों के मन में ये बात घर कर गई कि हम पितरों की पूजा करेंगे तो हम मुक्त नहीं होंगे, हम देवताओं की पूजा करेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे। जो पितरों की करेंगे वो पितरों के पास चले जाएंगे, देवताओं की करेंगे वो देवताओं के पास चले जाएंगे। देखो, भगवान ने कहा, तात्पर्य को समझो। जब अत्यंत बहुत मोह में पढ़ कर के, अज्ञान में पढ़कर, आसक्ति से युक्त होकर व्यक्ति जब पितरों का पूजन करता है और अपने माता पिता के मर जाने पर उनके मोह से मुक्त नहीं हो पाता है, सदा उन्हीं के स्मरण में बना रहता है, चिंतन करता रहता है अंतिम अवस्था तक। और ऐसे व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो वो फिर पितरों के पास जाता है, पितरों के पास पहुंच जाता है। लेकिन जो कर्तव्य मान करके श्रद्धा से श्राद्ध तर्पण करते, पिंडदान करते, उनके ऊपर पितृ कृपा होने पर वह देवताओं के पास पहुंच जाते हैं, याद रखिएगा। और ऐसा भी वर्णन है, आप जब गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे तो भगवान जनार्दन के स्वरूप का वर्णन कहा गया कि भगवान जनार्दन के रूप में हमारे पितृजन हैं। इस भावना से जो पूजन करते, तर्पण करते, वह भगवान को प्राप्त हो जाते। क्योंकि सारे धर्म का जो कर्म है वह भगवान है, सारे धर्मों का जो कर्म है वह क्या है, वह भगवान है। तो जो भी धर्म कर्म कर रहे हैं वैसा भगवान के पास जा रहा है, और उसका फल भगवत प्राप्ति ही है। उसका फल क्या है? भगवत प्राप्ति।